नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो कैसे हैं साथियों आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज जो है मैं जो टॉपिक लेके आया हूं JSLPS CC का ज्वाइनिंग का प्रोसेस। किस तरीके से आप ज्वाइनिंग का क्या क्या प्रोसेस आपने एग्ज़ाम पास किया, क्या तरीका है, आगे का क्या प्रोसेस है ज्वाइनिंग का, वो सारा चीज़ को मैं बताया हूँ। ट्रेनिंग कितने दिनों की चलेगी, सैलरी का प्रोसेस कितना है, सैलरी किस तरीके से आपके अकाउंट पे आएगी या आपको कैश इन हैंड मिलेगा, आपकी डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या सबमिट करने हैं, वो सारा चीज़ मैं आज बताऊंगा आपको इस वीडियो में। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो लास्ट तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं ज्वाइनिंग की प्रोसेस। तो साथियों, जैसे आपकी एग्ज़ाम जो होगी, आपने तो सारा फॉर्म भर लिया होगा। जितने लोगों ने फॉर्म भरा है उन लोगों को बता दूं कि आपकी जो एग्ज़ाम की सेंटर होगी, आपकी जैसे ही एडमिट कार्ड आती है आपको ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड को। अभी एग्ज़ाम का डेट आया नहीं है। मुझे बहुत के कमेंट कर रहे थे सर एग्ज़ाम कब होगा। अभी किसी कारण से कोरोना की वजह से अभी झारखंड सरकार ने सारे एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, तो एग्ज़ाम जैसे ही होगा आपको मैं अपने इस चैनल में बता दूंगा कि एग्ज़ाम का डेट आ गया है। आप यहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड को। जैसे ही आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ आपको सेंटर दे दिया जाएगा कि कौन से सेंटर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आपको जो एग्ज़ाम का सेंटर है कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है आप वो देख लीजिए, क्योंकि वो भी जानना आपको ज़रूरी है। तो देखिए, या तो आपको बोकारो मिल सकता है, धनबाद, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा, लोहरदगा, रामगढ़, रांची, ये सब एग्ज़ाम के सेंटर है। यहाँ आपको एग्ज़ाम का जो है सेंटर पड़ सकता है। सिमडेगा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, पलामू, सरायकेला खरसावा, वेस्ट सिंहभूम, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज, गिरिडीह और दुमका। ये जो मैंने बताया आपको डिस्ट्रिक्ट, आपको यहाँ पर जो है एग्ज़ाम के सेंटर आपका ये पड़ सकता है। आपको एग्ज़ाम यहाँ पर जाकर देने हैं और जैसे ही आपने एग्ज़ाम दिया, आपकी एग्ज़ाम का सिलेक्शन अगर आपकी हो जाती है और अगर आप हमारे सिलेक्शन तो आप कंफर्म रखिए, इसलिए सिलेक्शन कंफर्म रखिए क्योंकि जितना मैं बताता हूँ अपने चैनल में उससे बाहर नहीं आएगा। क्योंकि जितना एग्ज़ाम हो चुका है वो उतने लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। इससे पहले भी जो एग्ज़ाम आपका हुआ था वो लोग मैक्सिमम का सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो सिलेक्शन का जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, हमारे जितने भी ऑफलाइन क्लासेस करते हैं मैक्सिमम लोग आपके ब्लॉक में ही जॉब करते हैं। बहुत कोई आपके नोडल ऑफिसर है, बहुत कोई आपके कोऑर्डिनेटर है, बहुत कोई वहाँ पर आपका ACO में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका वेरियस डिपार्टमेंट में बहुत सारे हमारे जो विद्यार्थी हैं वो वर्क कर रहे हैं। तो जो प्रोसेस मैंने बताया, एग्ज़ाम का सेंटर आपका यहाँ पड़ेगा। तो आप एग्ज़ाम का सेंटर जो है आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन आपके हो जाते हैं। आपने अच्छा नंबर, अगर आपके 40 नंबर का एग्ज़ाम है जो मैं आपको कराता हूं, अगर आप नहीं देखे हमारा मैथ रीजनिंग सारा क्लास तो आप देख लीजिए। और आपको कंप्लीट जो भी PDF चाहिए होगा तो PDF तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालता ही हूं। आप वहां से PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको हेल्प हो पाए। वहाँ से टेलीग्राम में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और जो भी मैं मैथ रीजनिंग जो बताता हूँ सारे ट्रिक वाइज बताता हूँ। चाहे आप झारखंड के GK याद करो, सब आपको ट्रिक में मिलेंगे। अगर आप क्लास नहीं किए हैं तो हमारा प्रीवियस जो भी हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जाके क्लास को कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस हो जाने के बाद क्या होता है कि आपके फ़ोन में आता है SMS। आपको SMS आएगा कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। ठीक है, वहाँ आपको दे दिया जाएगा कि आप यहाँ पर जाके रिपोर्ट कीजिए। आपको सिलेक्शन वहाँ एक जगह का बताया जाएगा, वहाँ आपको रिपोर्ट करने हैं और आपको अपना डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है वो भी उसमें मैसेज में लिखा हुआ रहेगा। तो डॉक्यूमेंट्स जो है आपने भरा होगा, मैसेज किस में आएगा, आपको कोई लेटर नहीं आएगा। ठीक है, इसमें आपका कोई लेन देन नहीं है कि सर ज्वाइनिंग में इतना सारा प्रोसेस है, कोई प्रोसेस में उतना लेन देन नहीं है। बस आपको क्या है कि आपको एक मैसेज आएगा, क्योंकि जो मोबाइल नंबर आप रजिस्टर किए होंगे, जब आप फॉर्म फिलअप किए होंगे तो आपने अपना फ़ोन नंबर रजिस्टर किया होगा। उसी फ़ोन नंबर पे आपका या तो कॉल आएगा या तो मैसेज आएगा। मैसेज पहले गिरता है, अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो कॉल आता है। ठीक है, और मैसेज में वहाँ लिखा रहता है कि किस जगह में आपको जाकर रिपोर्ट करने हैं। रिपोर्टिंग के बाद क्या है, उसमें आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको लेकर जाना है। तो डॉक्यूमेंट्स में मैं बताऊँगा क्या क्या आपको लेकर जाना है। आगे बढ़ते हैं तो आप देख रहे होंगे कि इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आप देख रहे हैं 10
जो आपने 10th पास का भरा होगा, मैट्रिक पास है, वो तो ले ही जाना है। और साथ ही साथ अगर आप 10+2 भी आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट है, आपका ये एडमिट कार्ड नहीं चाहिए 10th का, आपका सर्टिफिकेट बोले तो आपका मार्कशीट चाहिए कि आपका पासिंग आउट मार्कशीट, और आपका मिलता प्रोविजनल, वो आपको लेकर जाने होते हैं। उसके बाद आपका ये पॉइंट तो आपका नहीं है, एफटीसी के लिए है। आगे है रेसिडेंटल, आपकी जाति आवास से जो मैंने भरवाया था, बताया था आपने इस वीडियो में कि आप जाति आवास आपका 2019 का होना चाहिए, उसके बाद का, तो जाति आवास से आपको भी लेके जाने हैं। उसके बाद शपथ प्रमाण पत्र के रूप में देना होगा। क्या होगा, आपको वही घोषणा पत्र देंगे। वो घोषणा पत्र में क्या लिखा रहेगा कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आप हमारे यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। वो घोषणा पत्र को आपको पूरे सावधानी पूरे अच्छे से पढ़ना है, क्या क्या लिखा हुआ है, और आपको अपना साइन डिटेल्स पूरा आपको वहाँ पर उस घोषणा पत्र में, शपथ पत्र में आपको वो लिखित देना है उन्हें। क्लियर। जो मैंने बताया कास्ट सर्टिफिकेट और आपका रेसिडेंटल, आपका डोमिसाइल जो है वो आपको देना पड़ेगा सर्टिफिकेट। अगर आपका नहीं बना हुआ है तो आप बनवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड चाहिए और रंगीन पासपोर्ट साइज़ भी चाहिए आपका फ़ोटो, ठीक है। आपको 2 फ़ोटो चाहिए, 3 फ़ोटो चाहिए आपका रंगीन पासपोर्ट साइज़, आधार कार्ड का जेरोक्स चाहिए। आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं वहाँ पर, क्योंकि वेरिफिकेशन में आपका जेरोक्स नहीं चलेगा, आपको जेरोक्स के साथ ही साथ ओरिजिनल भी सारे लेकर जाने हैं। उसके बाद क्या है, आपका पैन कार्ड अगर आपका बना हुआ तो पैन कार्ड को भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, पैन कार्ड भी बहुत कंपलसरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है इसकी क्या सैलरी रहेगी सर, आपने ज्वाइनिंग किया तो क्या सैलरी आपको मिलेगा, तो वो देख लीजिए। सैलरी जो है वो सीसी के लिए 12,500 से सैलरी आपकी स्टार्ट है, और आपको जो सैलरी मिलेगा 12,500, ये बढ़कर 19,000 समथिंग हो जाता है आपकी एक्सपीरियंस को लेकर। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी गुडविल जो है अच्छा बना हुआ है, आपने जो आपके हेड है उनसे आपका गुडविल अच्छा बना हुआ है, आपके उस माहौल में, आपके ऑफिस में आपका अच्छा माहौल बना हुआ है, तो आपकी सैलरी ऑटोमेटिक ही इंक्रीज़ होगी, आपको प्रमोशन भी मिलेगा, इसी में प्रमोशन भी मिलता है। उसके बाद एफटीसी के लिए देख रहे होंगे, फील्ड थीमेटिक कोऑर्डिनेटर के लिए 15,000 सैलरी है। मिनिमम एज है 35 साल, जो मैंने बताया आपको। और मैं यही कह रहा हूँ, आप पहले ज्वाइनिंग ले लीजिए, ज्वाइनिंग के बाद आप कंफर्म रखिए, आपका जॉब पक्का तो हो ही जाएगा उसमें। क्योंकि एक बार ज्वाइनिंग हो जाने के बाद ना, आप वहाँ घुसने के बाद आपको वहाँ का माहौल पता चल जाएगा, कैसे क्या करना है, कैसे आगे और बढ़ना है। सबसे पहला आपको पहली सीढ़ी पार करनी होगी। आपने पहला सीढ़ी पार किया, ऑटोमेटिक ही आपकी सीढ़ी खुलते जाएगी, अगर ब्लॉक लेवल पे आप तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है साथियों। तो आपने देखा सैलरी 12,500 रुपये है। क्या क्या मिलता है 12,500 में, इसके अलावा भी आपकी ऐड है ये, तो आपके अकाउंट में आपकी सैलरी, मैंने बताया नहीं, आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर भी लेकर जाना है। आपका अकाउंट पासबुक का जो है वो फ़ोटोकॉपी भी आपको लेके जाना है। आपका जो बैंक पासबुक है आप वो चेक कर लीजिएगा, आपका अकाउंट एक्टिव है या नहीं है। अगर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट है तो आपको वो बैंक अकाउंट देने नहीं है, पहले आपको अपने अकाउंट में चेक करने हैं कि ट्रांजैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस बैंक अकाउंट को आपको देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है क्या क्या आपको बेनिफिट मिलता है, उसके अलावा सैलरी तो आपने देख रहा है कि सैलरी आपको मिल रही है 12,500। उसके अलावा आपको एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलता है, एचआरए वो आपको अमाउंट मिलता है। जो अमाउंट यहाँ अभी शो नहीं किया है, आपको वहीं पर बताया जाएगा कितना अमाउंट आपको मिलता है, क्योंकि यूट्यूब का कुछ क्राइटेरिया है, मैं आपको पूरा क्लियर बता नहीं सकता कितना क्या मिलता है। उसके बाद है सीसी पोस्ट के लिए, उनके 2 बच्चों को पढ़ने के लिए 500 रुपया प्रति माह भी दिया जाता है। ये भी एक अच्छा सीसी के लिए मिलता है उन्हें, जो वहाँ की एम्प्लॉय है। उसके बाद एरिया कोऑर्डिनेटर जो देख रहे हैं, एसी एरिया कोऑर्डिनेटर, उनके लिए 800 रुपया मिला जाता है, वो भी 2 बच्चों को प्रति माह मिलता है, ठीक है। नोट, इस तरह का जो पोस्ट पर उसी अनुसार उन बच्चों को पढ़ाई के लिए खर्च दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि और भी डिपार्टमेंट उन्हें दिया जाएगा, नहीं, जो सीसी और एफटीसी में है उन्हीं और एसी में है उन्हें ही ये दिया जाएगा, ठीक है। आगे है दोस्तों, इसके अलावा कम्युनिकेशंस आपका जो है अलाउंस भी मिलता है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर एवं एरिया कोऑर्डिनेटर जो फील्ड वर्क के लिए जाते हैं उन्हें ट्रेवलिंग खर्च भी मिलता है। आपका जो ट्रेवलिंग खर्च है, मैंने बताया था पेट्रोल का, ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हैं आपके नियर बाई आपको एरिया दे दिया जाएगा। आप ब्लॉक है, ब्लॉक अगर आपको जरीडी ब्लॉक दे दिया गया तो जरीडी में बहुत सारे गाँव हैं, आपको वहाँ गाँव जाके घूमना है। मान लेते हैं आप दिन भर में 100 किलोमीटर गए,
तो 100 किलोमीटर तो अपने पॉकेट से खर्च तो नहीं करोगे। वो 100 किलोमीटर जो दौड़े, 100 किलोमीटर का जो पेट्रोल है आपको एक बिल देना पड़ता है। आपको महीने का एक बिल को आपको एक जगह इकट्ठा करके रखना पड़ता है और बिल को आपको मेल करना होता है अपने अपर लेवल, ठीक है। अपने क्लस्टर को आप मेल कीजिएगा कि सर मेरा महीने में जो है 10,000 का तेल जला, आप 10,000 रुपया हमको जो है वो आपको वहाँ पर वो पैसा पे करवा देते हैं, ठीक है। आपको मेल करना होता है। उसके बाद क्या है, आपको मोबाइल अलाउंस भी मिलता है। अगर आप मोबाइल फ़ोन से जो है कॉल भी करना होता है आपको बहुत सारे, तो आपको मोबाइल का हर महीने का रिचार्ज भी मिलता है। करीबन 1,000 से 1,500 रुपये आपको, ठीक है, 1,000 से 1,500 रुपये आपको मिलता है मोबाइल का अलाउंस। ये भी सही है आपके लिए। ये ऐसा फिक्स नहीं है कि आप रिचार्ज ही करवा रहे हैं, ठीक है। वो सब आपको जोड़ के दे दिया जाता है। 1,000 रुपया या 1,500 रुपया मोबाइल अलाउंस मिलता है, क्योंकि हम लोग को तो ज़्यादा मिलता है मोबाइल का अलाउंस, बट आप लोग को जो है 1,000 रुपया से 1,500 रुपया के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। ये तरीका मैंने बताया, क्या क्या प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर देखा जाए तो आपकी सैलरी 15 से कम तो नहीं मिलेगी अगर सारा अलाउंस को जोड़ दिया जाए। पीएफ, ईएसआईसी जो है आपका, मेडिकल अलाउंस, ये जान लीजिए आपका पीएफ जो है, पीएफ कटता है, आपका पीएफ भी कटेगी, ठीक है। प्रोविडेंट फंड कटेगा। उसके बाद पीएफ के बाद आपका जो है मेडिकल अलाउंस आपको मिलेगा। 3 लाख का मिलता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें 3 लाख का आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। उसके अलावा आपके जो माता पिता है, जो आपके नॉमिनी हैं, उन्हें भी 3 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा इसी में, ठीक है। उनका इलाज आप फ्री में करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जो है आप देखिएगा, इसके बाद क्या क्या है, रिजाइनिंग की प्रोसेस। आपने देखा कि मैंने ज्वाइनिंग कर लिया, ज्वाइनिंग के अब आपकी सबसे उसके बाद आपकी जैसे ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपने फॉर्म भरा। ट्रेनिंग का पीरियड में बता दूं, ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है ये भी आपको जानना जरूरी है। कि मैंने तो पढ़ लिया, तो ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो बता दूं आप लोग को कि ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है। थोड़ा लाइन पर रहिएगा, बता रहे हैं जी। तो ट्रेनिंग का जो पीरियड है दोस्तों, आपकी ट्रेनिंग 1 हफ्ता की ट्रेनिंग होगी। 3 दिन की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट होती है, ठीक है। ट्रेनिंग होती है 3 दिनों के लिए, लेकिन उसको खींच के 7 दिन कर दिया जाता है ट्रेनिंग को, ठीक है। 3 से 7 दिन के अंदर ही आपका जो है ट्रेनिंग हो जाएगा। ट्रेनिंग आपका रांची में होगा। रांची में किसी होटल में, जो बड़े होटल में आपको जो है वहाँ बता दिया जाएगा कि आपको यहाँ जाकर रिपोर्ट करना है, और वहाँ आप होटल में जाकर रिपोर्ट कीजिएगा। वहाँ पर आप ही नहीं रहेंगे, और जितने सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं वो वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग में बताया जाएगा किस तरीके से आपको काम करने हैं, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद आपको मिलता है ज्वाइनिंग की लेटर, ठीक है। ट्रेनिंग जैसे ही आप पूरा करते हैं, ट्रेनिंग में आपका देखते हैं कि आपको जो समझाया जा रहा है आप समझ पा रहे हैं, तो 3 दिनों की ट्रेनिंग होती है, 3 से 7 डेज। ट्रेनिंग के बाद आपको मिलता है ज्वाइनिंग की लेटर। वो ज्वाइनिंग लेटर में लिखा रहता है कि आपको कौन से ब्लॉक में आपको जाके रिपोर्ट करने हैं। आपको जाके उसी ब्लॉक में जाके आपको अपने क्लस्टर से मिलना है। आपके जो क्लस्टर है उनसे जाके आपको मिलना होगा। वो मिलने के बाद वो आपको बोलेंगे आपको ये एरिया में आपको घूमने हैं, ठीक है। ज्वाइनिंग हो जाने के बाद दोस्तों रिजाइनिंग की प्रोसेस क्या है ये भी जानना आपको ज़रूरी है। कि सर मान लेते हैं मैंने ज्वाइनिंग किया, मुझे काम पसंद नहीं आया, तो क्या मैं काम अचानक छोड़ सकता हूँ? तो आप ये जान लीजिए, काम आप अचानक छोड़ते हैं तो आपका लॉस है। लॉस ये है कि आप रिज़ाइन देते हैं, आप कोई भी कंपनी में काम करते, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो आपको जो है रिजाइन, आपका जो रिजाइन का है वो 30 डेज़ का आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है। 30 दिनों का नोटिस पीरियड आपको सर्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 30 दिन नोटिस पीरियड सर्व नहीं करते, अचानक आप मन बना लेते हैं कि काम नहीं करना है, काम में आप नहीं आते हैं, तो इसमें क्या है, आपकी जो है 1 महीने की सैलरी आपको पे करना होता है। 1 मंथ की सैलरी आपको पे करना होगा, ठीक है। 1 महीने का सैलरी पे करना होगा। अगर आप पे नहीं करते हैं तो फिर बहुत कुछ होता है, और भी इशूज़ मैं बताऊंगा अभी नहीं खुल के, ठीक है। तो आप ये जानिए कि आपको रिजाइन देने की ज़रूरत नहीं है। काम बहुत अच्छा है, आप इसे मतलब पढ़ाई के साथ काम भी कर सकते हैं, मैं यही कहूँगा, ठीक है साथियों। और जो एग्ज़ाम का डेट है, कब आने वाला है, एडमिट कार्ड कब आएगी, उससे रिलेटेड जब भी आता है नोटिफिकेशन हमारे पास, मैं जल्द ही आपको वो वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है साथियों। आज के लिए धन्यवाद।